हिमाचल प्रदेश में, बाकी प्रदेशों का मुझे नहीं पता, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहली बार कांगड़ा में आपको जो महिलाओं के रोल हैं वो महिलाओं द्वारा करते हुए दिखे, जो हिमाचल के इतिहास में रामलीलाओं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो आज हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, हमारी सभी सरकारों का एक एजेंडा था कि चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार, कोई भी कहीं पे भी सरकार रही हो, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले में हम सब एक हैं और इसी दृष्टि से सभी ने चाहा था कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो मैं बधाई देना चाहता हूं मुकेश जी को, देवेंद्र जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे जितनी हमारी कमेटी बैठी है उन सब को, कि इनके अथक प्रयासों से लगभग 10 लड़कियां जो हैं वो यहाँ पर जो जितने महिला के कैरेक्टर हैं, चाहे वो माता सीता का हो, चाहे वो कैकेयी का हो, चाहे वो मंत्रा का हो, चाहे वो तो जितने भी रानियों का हो, जो भी महिला कैरेक्टर हैं वो सिर्फ महिलाओं द्वारा यहाँ पर किए जाएंगे। जिसके लिए ऐसा नहीं, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है महिलाओं के लिए अलग से। मैं मुबारक देना चाहता हूँ रामलीला सभा को कि आज जिस दिन से रामलीला शुरू होगी, इनको रामलीला सभा को उनका कमरा जो है वो उनके कार्य के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, जो उस दिन से कार्य। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ पर हमारा रामलीला का मंचन होता है, उसके साथ जो एक रामलीला सभा का एक अलग से कमरा भी होगा। और आप सब लोगों की डिमांड भी थी कि वहाँ पे कोई भी इवेंट हो तो तैयार होने के लिए जगह नहीं हो सकती है, तो मैं इनसे वो भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी इवेंट वहाँ पर हो तो अगर वो आपके इस रूम को उसके यूज़ के लिए मांगे तो वो उसे ज़रूर देना चाहिए और इसका हम ऐसे तरीके से यूज़ करें। दूसरी बात, हम इसमें इस बार कम से कम 2 जो हमारे नवरात्रे होंगे उसमें हम अभी हमने डेट डिसाइड नहीं किया कि कब करेंगे, लेकिन हमारा मानना है एक तो शायद राम विवाह और एक अंत में जो हम करेंगे उसमें से एक में हम फूलों की होलिका और राधा कृष्ण जी की जो झांकी या नृत्य जो भी होगा हम वो करेंगे और लोगों के साथ उसमें फूलों की होली खेली। और एक में हम अलग से एक और उसमें अलग से कलाकारों को बुला के, तो उसमें हमारी कोशिश है कि राम विवाह में उसको हम करें। उसमें भी एक बहुत ही अच्छे कलाकारों द्वारा ऐसे धार्मिक विधि के साथ नृत्य किया जाएगा और लोगों को उसका बहुत ही आकर्षण होगा। और इस बार हमने एक नई चीज़ भी सोची है कि हम जो ग्राउंड का बिल्कुल एक साइड का पार्ट है जहाँ पर कॉलेज रोड की तरफ शॉप्स हैं कुछ, उसके पीछे का जो एरिया है हम उसमें, ये हमारा अभी तक विचार हुआ है, उसमें अगर कोई आता है उस चीज़ को लेने के लिए तो हम उस पर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग रामलीला देखने कांगड़ा में आते हैं। हमारे आसपास बहुत से गांव हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। तो हमें ये देखा पिछली बार कि लोगों को खाने के लिए या पीने के लिए या किसी भी तरह का कोई और कुछ करना हो तो वो जगह नहीं मिलती है। तो हम ऐसी 10 या 15 छोटी छोटी कनोपीज़ लगा के हम किसी से बात करेंगे और अगर वहाँ पर वो उन कनोपीज़ में उनमें कोई अपना खाने पीने का या कुछ बेचने खरीदने का कुछ भी चाहेगा तो हम उसको शुरू करेंगे, क्योंकि हम इस मंचन को एक मेले की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हर जगह पर, जैसे दिल्ली में, पंजाब में आपने देखा होगा कि रामलीला का मंचन एक भव्य तरीके से किया जाता है, एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो वहाँ पर अगर मेला लगाना है तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें दुकानदार, मैं और इसमें ये भी कहूँगा कि अगर हमारे कोई लोकल दुकानदार इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो हमारी रामलीला सभा के लोगों से संपर्क कर सकते हैं और इस चीज़ के लिए वो फ़ायदा उठा सकते हैं।
और तीसरी बात कि हम रामलीला का शुभारंभ तो 22 को करेंगे, लेकिन 22 को केवल हम उसमें पूजन करेंगे, हवन करेंगे, क्योंकि अक्सर जब हम पहले दिन हवन और पूजा करते हैं तो लोगों की संख्या बहुत कम होती है। तो हम पूजा को 22 को कर देंगे, जिससे कि लोगों को भी डिस्टरबेंस ना हो, और 23 को हम रामलीला की ग्रैंड ओपनिंग करेंगे, जिसमें अगर हो सका तो हम अच्छे कलाकार बुला के उसमें भजन, संध्या, कीर्तन, कई तरह की चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से इस बार हम रामलीला को एक नया आयाम देने जा रहे हैं, एक नए रूप में पेश करने जा रहे हैं। हम सब कोई नहीं है करने वाला, ये श्री राम जी का ही शायद आशीर्वाद है कि हम इस ओर अग्रसर हुए हैं। और अगर इस वर्ष हमारा ये ईश्वर की कृपा से, श्री राम भगवान जी की कृपा से अच्छा मंचन हुआ, तो हम आने वाले समय में